हेलो बच्चों, विजडम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में पौधों के संरक्षण के बारे में सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वनों की कटाई, वनों को साफ करना और भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना वनों की कटाई कहा जाता है। वनों की कटाई के कारण हैं: 1. खेती के लिए भूमि खरीदना। 2. मकान और कारखाने बनाना। 3. लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना या फर्नीचर आदि बनाना। वनों की कटाई के प्राकृतिक कारण जंगल की आग और सूखा हैं। वनों की कटाई के परिणाम। वनों की कटाई के दुष्परिणाम हैं: पृथ्वी पर तापमान और प्रदूषण स्तर में वृद्धि। 2. वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। 2. भूजल स्तर का कम होना। 4. प्रकृति में संतुलन बिगाड़ता है। वर्षा में कमी के कारण सूखा। 6. मृदा अपरदन और मृदा उर्वरता में कमी के कारण मरुस्थलीकरण। 7. मिट्टी की जलधारण क्षमता में कमी के कारण बाढ़ आती है। सूखा, कम पेड़ों का मतलब यह होगा कि कम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा किरणों को फंसा लेती है। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि से जल चक्र गड़बड़ा जाता है और वर्षा कम हो सकती है। इससे सूखा पड़ सकता है। मरुस्थलीकरण, मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने से निचली परतें कठोर और पथरीली हो जाती हैं, जिनमें ह्यूमस और हवा बहुत कम होती है। कम उपजाऊ होने के कारण मिट्टी रेगिस्तान जैसी हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण। बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि जैसे क्षेत्रों की स्थापना करके वन और वन्यजीवों का संरक्षण किया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता और वहां रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्र हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं, जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण। बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि जैसे क्षेत्रों की स्थापना करके वन और वन्यजीवों का संरक्षण किया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता और वहां रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्र हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं, जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। वनस्पति और जीव। वनस्पति वे पौधे हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। जीव जंतु किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर हैं। जैसे पचमढ़ी की वनस्पतियों में साल, सागौन, जंगली आम, जामुन, सिल्वर फर्न आदि शामिल हैं। पचमढ़ी के जीवों में जंगली कुत्ते, चीतल, भेड़िया, तेंदुआ, नीला बैल, भौंकने वाले हिरण आदि शामिल हैं। स्थानिक प्रजातियों। स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं और कहीं और नहीं पाई जाती हैं। उदाहरण, साल और जंगली आम पचमढ़ी की स्थानिक वनस्पति हैं। बायसन, भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक जीव हैं। वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य वे क्षेत्र हैं जहां जानवरों को उनके या उनके आवास पर किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाया जाता है। वन्यजीव अभयारण्य में जानवरों को मारना या पकड़ना सख्त वर्जित है। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं, जहां वे अपने आवासों और प्राकृतिक संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पहला अभयारण्य है भारत में। वन प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था।
परियोजनाओं का उद्देश्य अपने प्राकृतिक आवासों में बंगाल टाइगर की एक व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करना है और साथ ही विलुप्त होने से बचाना और प्राकृतिक विरासत के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित करना है, जो देश में बाघों के वितरण में पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को यथासंभव करीब से दर्शाता है। परियोजना की टास्क फोर्स ने इन बाघ अभयारण्यों को प्रजनन केंद्र के रूप में देखा, जहां से अधिशेष जानवर निकटवर्ती जंगलों में चले जाएंगे। रेड डाटा बुक टाइम्स पुस्तक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों पर अध्ययन और निगरानी कार्यक्रम आयोजित करने में एक केंद्रीय सूचना स्रोत प्रदान करती है। इसके लिए विशेष उपाय विकसित और कार्यान्वित करते समय नियमित रूप से परामर्श लिया जाता है। ऐसी प्रजातियों का संरक्षण और पुनर्वास। लुप्तप्राय जानवर वे जानवर हैं जिनकी संख्या कम हो रही है और विलुप्त होने का खतरा हो सकता है। जैसे बाघ उन कई जानवरों में से एक है जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हमारे देश में बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बाघों की आबादी का अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। डायनासोर पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। रेड डेटा बुक्स ऐसी पुस्तकें हैं जो सभी लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड रखती हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक क्षेत्र में रहने वाले सभी पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों के साथ साथ जलवायु, पानी, मिट्टी, नदी, डेल्टा आदि जैसे गैरजीवित घटक शामिल होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण या प्रजनन के लिए हर साल एक विशेष समय अवधि के लिए जानवरों का अपने निवास स्थान से किसी अन्य निवास स्थान पर जाना प्रवास है। जो पक्षी बहुत लंबी दूरी तय करके दूसरी भूमि पर पहुंचते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। कागज का पुनर्चक्रण। एक टन कागज बनाने के लिए लगभग 17 पूर्ण विकसित पेड़ों की आवश्यकता होती है। उपयोग के लिए कागज को लगभग 5 से 7 बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है। हमें न केवल पेड़ों को बचाने के लिए बल्कि कागज बनाने में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा, पानी और रसायनों को बचाने के लिए कागज को बचाना, उसका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना चाहिए। पुनर्वनरोपण। नष्ट हुए वनों को नए पेड़ लगाकर पुनः एकत्र करना है। हमें कम से कम उतने ही पेड़ लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। हम पहले ही अपने वनों को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। यदि हमें अपनी हरित संपदा को पुनः प्राप्त करना है तो पुनर्वनीकरण ही एकमात्र विकल्प है।